जैसे स्वागत हो रहे हैं और हमारी प्यारी आदरणीय कुंती बहन जी का भी गुलदस्ते से स्वागत किया जा रहा है। अच्छा, डोली बिंद्रा जी भी हमारी बहन जी का स्वागत करेंगे गुलदस्ते द्वारा। आपका स्वागत है और आप सभी करकल ध्वनि द्वारा जोरदार गुलदस्ते से तालियों द्वारा साथ देंगे। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। और हम सब जोरदार तालियों से साथ देंगे। शिवरात्रि का महापर्व, और इस महापर्व को सारे देश भर में मनाया जाता है। शिव जी के मंदिर सारे भारतवर्ष तो क्या, ओम शांति। आज महाशिवरात्रि के महापर्व से कुछ दिन पूर्व इस संध्या की बेला में हम सभी उपस्थित हुए हैं। मंचासीन
हमारी बहन डॉली बिंद्रा जी, हमारे सदा साथी और सदा सहयोगी, हर क्षण हर पल जिस समय भी याद किया जाए वे उपस्थित रहने वाले हमारे देवी भ्राता अशोक भाई जी, जिन्होंने ही यह गार्डन दिलवाने का अथक और पूर्ण प्रयास किया था। बहन सदत जी जो डॉली बिंद्रा जी के साथ पधारी हैं, मंच का संचालन करने वाली शोभा बहन, सभा में उपस्थित हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े हर्ष की बात है कि हर वर्ष हम ये शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। रात्रि तो हर दिन आती है, अब भी दिन है, रात आएगी। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन रात्रि ना आए, परंतु परमात्मा शिव के साथ हरेक के जन्म का महत्व है और उस ज्ञान के आधार से वो पर्दा हट जाता है और हमारे अंदर वो सकारात्मक भावनाएं आती हैं, सद्भावनाएं जागृत होती हैं, वो दिव्य चक्षु खुलता है। और जब वह दिव्य चक्षु खुलता है तो हम उस दिव्य समझ में नहीं आता। भगवान ऊपर से प्रेरणा करता तो क्या हम समझ सकते थे? हम नहीं समझ सकते। इसीलिए ही भगवान को उस ब्राह्मण तन में, उस बूढ़े तन में प्रवेश करना पड़ा। और परमात्मा ने खुद ने ही बताया कि मेरा कोई माता पिता गुरु आदि नहीं, मैं अजन्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। कितना सुंदर परिचय। आप गीता में भी पढ़ चुके हैं, हर शास्त्र में भी पढ़ चुके हैं कि मेरा कोई माता पिता गुरु आदि नहीं है और मैं अजन्मा, माना जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हूँ। तो वो कौन? वो वही है परम पिता परमात्मा शिव, जो निराकार है, जो ज्योति स्वरूप था। बता सकते कारण क्या है? लेखक ने लास्ट में लिखा, काफी लंबी है, लास्ट में लेखक ने लिखा, अलंकारों और आभूषणों से तो उसने, मेकअप से उसने अपने आप को खूब संवारा था, परंतु चेहरे पर एक मेकअप करना भूल गई थी। वो मेकअप था मुस्कुराहट। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। आवश्यक दागिने, आवश्यक ड्रेस, आवश्यक मेकअप ये नहीं है। ये हम कितना भी क्यों न कर लें, लेकिन हमारे चेहरे पर अगर मुस्कुराहट नहीं है तो वो सब उसके आगे फीका है। इसमें उस परमात्मा का स्मरण करें और ओम शांति के स्मरण के साथ हम सभी दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
I'm left. Yeah. Straight. I'm yeah. Thank you. हेलो, सबसे पहले शिवरात्रि जयंती की शुभकामनाएं डॉली बिंद्रा की तरफ से सभी ब्रह्मा कुमारीज के प्यारे प्यारे भक्तों को और प्यारे प्यारे लोगों को यहाँ पर जो उपस्थित हैं। जिंदगी बहुत छोटी है कहते हैं लोग, मैंने कहीं ये सुना है, पर सच्चाई है क्या ये? इसलिए कहते हैं हंसते हंसते दिन बीतने चाहिए जिंदगी में। आज की तारीख में कलयुग जो चला आ रहा है, जिस तरीके से आज की तारीख में जो कलयुग चला आ रहा है, इंसान का दुश्मन होता जा रहा है। नफरत की भावना, इश्क की भावना, इतनी बड़ी जेलसी होती जा रही है सभी इंडिविजुअल में कि कहीं ब्लास्ट होते जा रहे हैं। आज का मौका नहीं है इस सब बात करने का, पर ये सुनते जिस तरीके से किंतु बहन जी ने कहा है, पेपर खोलें तो अभी आपको सब यही चीजें सुनाई में पड़ती है। हर एक इंसान चाहता, आप जानोगे आप मानोगे नहीं ये बात, पर मैं आपको एक कहना चाहूंगी जो सच्चाई है। मैंने पेपर पढ़ना 25 दिनों से बंद कर दिया है। मैं थक गई हूं वो खबरें देखकर, वो सुनकर, फॉल्स केसेस, लोगों को जबरदस्ती अंदर करना, सीनियर सिटीजन को मारना, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। ये सब क्या हो रहा है? इसीलिए कहते हैं शाउट आउट, अपनी आवाज खुद बने आप। गलत बात बर्दाश्त ना करें जिंदगी में, एकता बनाए रखें, प्यार मोहब्बत बनाए रखें। अगर आप में सब में एकता है तो कहीं कुछ बाल बाका नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। और हाँ, लोग आज भी ये सवाल पूछते हैं भगवान है? मैं बोलती हूं सिर्फ भगवान ही है। मैं ये प्रार्थना करती हूं लोगों से और ये कहना चाहूंगी, हाँ डॉली बिंद्रा ने भगवान देखा है, साक्षात देखा है। मेरी माँ ने देखा है, मैंने देखा है। ये मैंने नागपुर में साईं बाबा के मंदिर के दरबार में देखे थे। हकीकत में मेरी सास लॉस एंजलिस से आई थी, मैं दर्शन करने गई थी, मेरे देवर की शादी थी नागपुर में, वहाँ देखा साईनाथ जी का मंदिर। मैं वहाँ गाड़ी से जा रही थी, मैंने बोला यहाँ मुझे आना है दर्शन के वास्ते। मैं होटल गई, होटल से चेंज करके मैं सीधा दर्शन के लिए गई। आप मानोगे नहीं, मेरे साथ ये वाकया बहुत बारी हुआ है। मैं ये बातें बोलती कम हूँ लोगों को, कहीं कोई लोग विश्वास करते नहीं करते, पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी का मैं विश्वास जीतूँ इस बारे में। मेरा अंदरूनी दिल जानता है और मैं जानती हूँ कि मैंने साक्षात भगवान देखे हैं। क्योंकि जब मैं मंदिर में एंट्री कर ही रही थी, मेरी सास और मेरा देवर साथ में था, सब ऑटोग्राफ के लिए आए। एक बुजुर्ग इंसान ऑटोग्राफ के लिए आया है और सिर्फ वो मुझे कहते हैं हाथ में ऑटोग्राफ दीजिए। मैंने देखा उनको, मैंने कहा हाथ में तो मिट जाएगा, हाथ धो लेंगे आप। बोले बहुत दिनों बाद आई हो बेटी, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। ये शब्द, ये स्टेटमेंट, ये जो कहा इन बुजुर्ग इंसान ने, मैंने उनको हाथ में ऑटोग्राफ दिया, पीछे मुड़ के देखा, वो इंसान, वो शख्स गायब था। मेरे एंट्री करने पे साईं बाबा के मंदिर के दरबार में, शिरडी के साईनाथ शिरडी में मेरे साथ हुआ ऐसा। दर्शन हुए साक्षात सुबह की काकड़ आरती में। मेरे साथ अक्सर ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं कि मैं इंसान खुद हूं, पर हम भगवान को देखते हैं। और हाँ, भगवान है, आपके दिल में भी है, आप भी देख सकते हैं। आप चाहे तो एक इंसान क्या नहीं कर सकता, खाली आपको अपना एक इरादा मजबूत करना है तो जिंदगी में क्या हासिल नहीं हो सकता। जब दिल मानता है और दिल चाहता है कि आप भगवान को चाहते हो, आपको भगवान के दर्शन करने हैं, वो आपको दर्शन हमेशा देते हैं। याद रखना ये बात। कृपा करके कोई ऐसी जगह में ना जाएं जहां तांत्रिक विद्या होती है, जहां गलत काम होते हैं।
मैं यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पर सारे ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं हमारे पैर छुए, ये कभी नहीं कहते। ये भगवानों की बातें करते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, आपको जिंदगी की सच्चाइयां कहते हैं। ये आपको कभी नहीं कहते हैं कि यहाँ पर इतना वो करिए, ऐसे करिए, मेरा पैर मेरे पैर में, मेरे चरणों में यहाँ पे इतना दक्षिणा दीजिए। ये नहीं होता है यहाँ पर। मैं इसीलिए इनके पास मुझे आना अच्छा लगता है। मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ के सभी जानते हैं मेरा नेचर, डॉली बिंद्रा का नेचर क्या है। मैं जो बोलती हूँ साफ बोलती हूँ। मैं किसी को ना बटर करती हूँ ना कर सकती हूँ, मेरी फितरत नहीं, मेरे खून में नहीं है। पर हम जिसे प्यार करते हैं हम कहते हैं हाँ हम आपसे प्यार करते हैं। ये इंसान, ये जो चल रही है जिंदगी, हम भगवान को ढूंढने के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं और कहाँ कहाँ हो आ जाते हैं। तो जरा अलर्ट रहिए और गलत दिशा में ना जाइए, क्योंकि आपके घर में, आपके घर के मंदिर में जो स्वरूप है भगवान के, जिसको आप मानते हैं, वही है आपके। आप बाहर ढूंढने जाओगे आपको भगवान नहीं मिलेगा। गलत राह में भटक जाओगे, लोग भटका देंगे आपको। अपना मन तन से पूजा करिए, अपने घर के अंदर ही आपको भगवान के दर्शन होंगे। जिस तरीके से लोगों ने कहा था जब पिछले साल, कुछ साल पहले गणपति बापा दूध पी रहे थे, साइंटिफिक रीजन बताए गए थे, पर बताए गए थे, समाचार चले, अखबारों में आया, वो न्यूज आई, वो छपी, फिर वो फेड होती गई। पर ये सच्चाई है, आज भी आप गूगल करें, क्या मूर्तियां भगवान दूध पीती हैं? ये कलयुग है, भगवान को आना होगा, आ चुके हैं भगवान। मैं कुंती बहन के ये स्टेटमेंट से वाकिफ हूं अच्छी तरह से, और मैं मानती हूं इन्होंने जो कहा। हम सारे भगवान के बच्चे हैं और हम मैसेंजर हैं। हम सिर्फ उनको, हम उनसे मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हम उन्हीं से मांगेंगे, और हम किसी से नहीं मांग सकते हैं, और ना मांगे किसी से। आपको मांगना है ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गुरु नानक देव जी, शिव जी, उनसे मांगिए। कहीं और जाके कुछ ना मांगिए, और कहीं दरवाजे ऐसे ना खटखटाएं जहां आपको तकलीफ हो कल को जाके, क्योंकि यहाँ पर आज की तारीख में पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। तो आप लोग जरा अपना सभी ध्यान रखिए और गलत दिशाओं में ना जाएं। यह हमारा मुंबई शहर है, वैसे भी इतनी जल्दी किसी के हाथ आता नहीं है, हम लोग समझदार हैं। मुंबई हमारी जान है और हम मुंबई से प्यार करते हैं और हम ब्रह्म कुमारी से प्यार करते हैं, इसलिए मैं